Hello student, in this video lecture we will continue with types of transport. As we have already discussed in previous class that there are two types of transport. First is active transport and second is active transport. तो इस क्लास में हम अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि ट्रांसपोर्ट इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले फंक्शन है उसका कंपार्टमेंटलाइजेशन. सेकंड फंक्शन है उसका इट प्रोवाइड अ साइट फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटी. तो ऑल दिस फंक्शन परफॉर्म बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे हम उसके फंक्शंस लिख लेते हैं. फर्स्ट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो फर्स्ट फंक्शन एक्ट एज अ कंपार्टमेंटलाइजेशन. ठीक है, कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब जैसे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कंपार्टमेंट्स है. कंपार्टमेंट्स है मतलब डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेली है, स्ट्रक्चर्स है, एंड ऑल स्ट्रक्चर्स आर सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन. तो ये हो गया उसका फर्स्ट फंक्शन. सेकंड फंक्शन प्रोवाइड अ साइट फॉर different types of biochemical activities. Different types of biochemical activities. Then third function is act as a selectively barrier. Act as a selectively barrier. ठीक, for the different types of solids molecule. Then fourth one is act as a energy transduction. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज वो इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट विथ और इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरसेलुलर कंपोनेंट्स. इंटरेक्ट विथ इंटरसेलुलर कंपोनेंट्स. ठीक. देन सिक्स्थ वन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. response to external stimuli. तो these are the different functions performed by the plasma membrane. और सबसे important जो function है वो है transportation. तो as we already discussed about transportation. तो what is mean by transportation? Transportation means the movement of solute across the plasma membrane. ठीक. तो मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होंगी अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. तो ये जो फंक्शंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. तो अभी देखो ट्रांसपोर्टेशन ये दो टाइप के होते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इज ऑफ टू टाइप्स. ट्रांसपोर्टेशन is of two types. First is passive and second one is active. तो अभी सोल्यूट या कोई भी मॉलिक्यूल को मूव करना है इनसाइड या आउटसाइड तो उसको दैट मॉलिक्यूल शुड क्रॉस. क्या क्रॉस करना जरूरी है? उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना जरूरी है. तो ये जो भी मूवमेंट होंगी दिस मूवमेंट इज डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल. वो मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है उसके ऊपर डिपेंड है. तो ट्रांसपोर्टेशन इज डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूट. जिस सोल्यूट को या जिस मॉलिक्यूल को मूव करना है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो वो मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, इसको ही हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसके ऊपर उस
कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर वो मॉलिक्यूल की मूवमेंट डिपेंड है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल मूव हो रहा है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसकी मूवमेंट हो रही है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम इट्स हायर, जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ये जो मूवमेंट होती है, दैट मूवमेंट कैसे रहेंगी? वो स्पॉन्टेनियस, ठीक, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। एंड दैट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट इज नोन एज, उसको ही हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो ये जो मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, ये कैसे हो रही है? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर टू लोअर मूवमेंट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन, अलोंग, या इसको ही हम बोलते हैं डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो भी मूवमेंट होंगी वो कैसे होंगी? वो मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, हायर टू लोअर मूवमेंट हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम अलोंग या डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और इस मूवमेंट के लिए कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल की मूवमेंट कैसे है? स्पॉन्टेनियस है। ठीक, तो यहाँ पे नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी एनर्जी नहीं लगेंगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो अभी जो ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, जहाँ पे मॉलिक्यूल उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इजीली मूव होंगे अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो कैसे होंगे? वो स्मॉल साइज के होंगे। ठीक, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट अगेन कितना टाइप का है? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जहाँ पे मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम इट्स हायर टू लोअर, लेकिन कौन से मॉलिक्यूल की? वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट जब होती है, तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस इज द टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो दिस इज फर्स्ट। सेकंड वन इज सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। तो जैसे कि मॉलिक्यूल स्मॉल साइज के हैं और न्यूट्रल है, कैसे है? स्मॉल साइज एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल यदि है, तो ये मॉलिक्यूल इजीली क्या हो जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज होंगे, और एक साइड से डिफ्यूज होंगे, दूसरे साइड से निकल जाएंगे। तो सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन, एंड अगेन अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। थर्ड वन इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अभी जैसे कि मॉलिक्यूल लार्ज है, टू लार्ज, और चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक, तो कैसे है? लार्ज साइज का एंड पोलर, पोलर मीन्स चार्ज। यदि मॉलिक्यूल लार्ज साइज का है या पोलर है या चार्ज मॉलिक्यूल है, तो दैट मॉलिक्यूल कैन नॉट क्रॉस द नॉन पोलर पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपर सरफेस पे आपके हाइड्रोफिलिक हेड है और इनर साइड में हाइड्रोफोबिक टेल है। तो ये जो चार्ज मॉलिक्यूल है, मतलब कौन से? पोलर मॉलिक्यूल, या हम उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की मूवमेंट होंगी, जब ये मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज होंगे, तो इनर सरफेस पे, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मिडल में, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारे क्या है? इस तरीके का, ठीक, स्ट्रक्चर है। तो मिडल या सेंटर पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक, और मॉलिक्यूल कौन से है? हाइड्रोफिलिक। तो इनके बीच में अगेन इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इन दैट केस ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ कैरियर, या मतलब उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, उसको ही हम बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे स्ट्रक्चर्स, और उसको ही हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर
या उसको ही हम बोलेंगे कैरियर, या इसको ही हम बोलेंगे चैनल्स। ठीक, और ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये बनते हैं आपके प्रोटीन से। तो ये ट्रांसपोर्टर क्या है आपके प्रोटीन्स, सॉरी ये है आपके प्रोटीन से बनते हैं। तो फंक्शन सेम है। ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल विच आर एम्बेडेड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेन उसका फंक्शन क्या है, हेल्प टू मूव द मॉलिक्यूल या प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरमेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी सुटेबल एनवायरमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे सपोज ये स्ट्रक्चर हमारा ये प्रोटीन है, ठीक, दिस इज कैरियर प्रोटीन। अभी ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पे एक साइट प्रेजेंट है, ये साइट पे हमारा मॉलिक्यूल अटैच है। सपोज दिस इज मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल अटैच हो गया। अभी ये मॉलिक्यूल को क्या होना है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मूव होना है। तो ये मॉलिक्यूल ये प्रोटीन के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाएंगे और चेंजेस होने के कारण ये मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव होगा। तो देखो ये मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही, तो इस साइड से मूवमेंट हो रही है, ठीक। तो दिस मूवमेंट इज कैरिड आउट और फैसिलिटेटेड बाय अ कैरियर प्रोटीन। यहाँ पे जो प्रोटीन है ये कौन सा है, कैरियर। कैरियर प्रोटीन क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल को खुद को बाइंड करेगा, खुद के अंदर ब्रिंग अबाउट द कन्फर्मेशनल चेंजेस एंड देन ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक। इन केस ऑफ द चाइनल प्रोटीन, अभी चाइनल प्रोटीन का काम क्या है, देखो चाइनल प्रोटीन क्या करेगा, चाइनल प्रोटीन इस तरीके से प्रोटीन है अगेन एम्बेडेड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो मॉलिक्यूल क्या प्रोवाइड करेगा, अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है, इसको एंट्री करना है इनसाइड, तो यहाँ चाइनल गेट जैसे यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से, और इसके थ्रू मतलब वो सुटेबल एनवायरनमेंट या साइट प्रोवाइड कर रहा है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। दोनों का काम क्या है, हेल्प करना। हेल्प किसके लिए, कौन से मॉलिक्यूल को हेल्प कर रहा है, जो मॉलिक्यूल लार्ज है, इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज नहीं हो सकते, या वो चार्ज मॉलिक्यूल है, पोलर है, हाइड्रोफिलिक है। तो इस मॉलिक्यूल को मतलब ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ carrier or transporter proteins, and transporter proteins are two types, carrier and channel proteins. Again transportation कैसे हो रहा है, from its higher concentration, मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, यहाँ पे भी सपोज ये मॉलिक्यूल बाहर ज़्यादा है, ठीक, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, no energy is required and this transportation is carried out along or down the concentration gradient, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके अपोजिट है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा, देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मॉलिक्यूल की मूवमेंट कैसे हो रही है, फ्रॉम लोअर टू हायर, एक सेकंड, लोअर टू हायर, मूवमेंट इज फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक। नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, नहीं, ऑटोमेटिक मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रही है क्योंकि मॉलिक्यूल को फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर खींचना है, तो उसके लिए एनर्जी लगेगी और ये स्पॉन्टेनियस नहीं होंगी, तो दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या प्रोसेस। कैसे हो रही है, अलॉन्ग हो रही है क्या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के, नहीं, ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रही है मूवमेंट। देन नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अभी मॉलिक्यूल की मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, मतलब मॉलिक्यूल को खींचना है और खींचने के लिए क्या लगेंगी, एनर्जी। तो दिस इज एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, यहाँ पे एनर्जी लगेंगी और एनर्जी किसके फॉर्म में लगती है, सेल के अंदर या बॉडी के अंदर, तो लिविंग सिस्टम के अंदर एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, और यहाँ पे एनर्जी लग रही है इसलिए दैट प्रोसेस इज नोन एज अपहिल,
अपहिल ट्रांसपोर्ट। चढ़ने के लिए एनर्जी लगती है तो इसलिए अपहिल, उतरने के लिए एनर्जी नहीं लगती इसलिए हम उसको बोलते हैं डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। तो अभी इसका एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, तो जहां पे भी पंप वर्ड आएगा, पंप, पंप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हमारा वाटर पंप है, वाटर पंप मतलब पानी को खींचना है, नीचे से खींचना है, ऊपर 10th फ्लोर पे पहुंचाना है। तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पानी ऊपर तक पहुंचेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी लगेंगी। मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें मतलब वाटर को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमें ऊपर पहुंचाना है तो एनर्जी लगेंगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी। वैसे ही मॉलिक्यूल को फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर खींचना है तो एनर्जी लगेंगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दैट्स व्हाई इसको हम बोलेंगे अपहिल ट्रांसपोर्ट। तो पंप का मीनिंग होता है, पंप मतलब एनर्जी। तो जैसे कि कौन से मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड्स या कोई कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस होंगे जो चार्ज मॉलिक्यूल है, उसकी जो मूवमेंट होती है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो कौन से मॉलिक्यूल होंगे, ग्लूकोज, देन अमाइनो एसिड्स, और इसका एग्जाम्पल है आपके इसमें एनसीईआरटी में सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप या कैल्शियम पंप। तो ये जो एग्जाम्पल है, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और दैट फंक्शन इज परफॉर्म बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन along the concentration gradient from higher concentration to lower without expenditure of energy is known as passive transport. It is again of two types, simple diffusion, the movement of neutral solutes across the membrane, and second one is osmosis, the movement of water by the diffusion across the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो, सिंपल डिफ्यूजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसके और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इजीली ये मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज हो रहे हैं। पैसिव, उसके बाद नेक्स्ट जो है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में देखो, ये कैरियर प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल को खुद को बाइंड करेगा, खुद के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आएगा और उसको ट्रांसपोर्ट करेगा इस तरीके से। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट यहाँ पे कम है और यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है ये ज़्यादा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर मूव हो रहे, ट्रांसपोर्ट हो रहे, तो इसलिए इसको क्या लगेंगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पोलर मॉलिक्यूल, जो पोलर मॉलिक्यूल है, चार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज साइज के, कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर lipid bilayer, so they require the membrane carrier protein or channel protein for their transport, and such type of diffusion is known as facilitated diffusion. Next, movement of molecule across the membrane against the concentration gradient। देखो हर एक लाइन में या डेफिनेशन में आपका ये वर्ड आ रहा है, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड एग्जाम्पल इज सोडियम पोटेशियम पंप। नेक्स्ट कंपोनेंट इज सेल वॉल। तो ये कंपोनेंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।